बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में हम पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम कल के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी में हमने क्या कहा था क्लियरली कि इस पॉइंट के नीचे यानी कि लगभग इस पॉइंट के नीचे यानी कि आज के लो के नीचे अगर यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे सॉरी इस पॉइंट के नीचे अगर निफ्टी चलने लगती है तो हम निफ्टी में पहले पुट के पोजीशन लेंगे और जब इस पॉइंट को भी निफ्टी क्रॉस करेगी तो हम हेवीली पोजीशन लेंगे यानी कि अगर आप 10 लॉट लेते हो तो 5 लॉट आप यहाँ पर लो और 5 लॉट आप इस पॉइंट को ब्रेक करते लेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि 22,000 तक के भी टारगेट आपको कल के दिन में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी हिसाब से 22,000 के भी नीचे 50 पॉइंट मार्केट जाकर आया है और यहीं पर क्लोजिंग भी दी है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से एक्यूरेटली निफ्टी ने यहाँ पर काम किया। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होंगी इस एनालिसिस के बेस पर तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और हमने एक और बात की थी कि इस चैनल को निफ्टी अच्छे से फॉलो कर रही है इस चैनल को और इस चैनल के हिसाब से काम करेगी। और निफ्टी ने आज क्या किया है इस चैनल के नीचे निफ्टी गई है यानी कि निफ्टी ने यहाँ से पलटना चाहिए था इस तरह से, लेकिन निफ्टी इस चैनल के नीचे गई। इसका मतलब है निफ्टी इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है या तो फिर निफ्टी ने एक्सपायरी की वजह से इस चैनल को ये मूवमेंट जो है अनयूजुअल दे दिया यानी कि ये मूवमेंट आप इग्नोर करेंगे तो निफ्टी मान लो यहाँ पर बंद हुई है और यहाँ से फिर इस तरह से काम कर सकती है या फिर इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो देखते हैं इस मूवमेंट को सीरियसली लेता है मार्केट या फिर या तो ओपन होकर इस तरह से इस चैनल में फिर से काम करता है, वो हम कल कल ही देखेंगे। उसके पहले और एक बात, हमारा जो बड़ा चैनल है जिसके बेसिस पर हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाकर उसको पहले देख लेते हैं। देखिए इसी चैनल के आसपास निफ्टी ने आज लो लगाया है और यहाँ पर ही क्लोज हुआ है। हमने इस चैनल के सेंटर लाइन को ब्रेक होते ही बताया था कि अभी इसका डायरेक्शन हम मानेंगे कि निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। ये हमने यहाँ पर ही डिसाइड कर लिया था इस चैनल के बेसिस पर। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने इस चैनल के अकॉर्डिंग काम करके इस चैनल के ही लोअर पॉइंट पे निफ्टी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर आ गई। अब जब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में, ये चैनल की लोअर लाइन है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से पिछली बार भी इसी चैनल की लाइन से पलटा था, उसके बाद उसके पहले भी निफ्टी इसी इसी लाइन से पलटा हुआ था। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट में एक बड़ी रेंज बन सकती है या फिर ये अगर पॉइंट टूटता है तो ये डबल टॉप टाइप पैटर्न बन जाएगा मार्केट में और इसके नीचे फिर आपको बड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्केट फिर आपको बहुत नीचे के लेवल यहाँ तक के भी लेवल यानी कि यहाँ तक के भी लेवल आपको मार्केट दिखा सकती है। इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है निफ्टी आठ ये लगभग 800 का पॉइंट है यानी कि 22,800 सॉरी 21,800 का पॉइंट है। अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी नीचे के साइड तो फिर निफ्टी में आपको इस तरह के टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। निफ्टी 20,000 तक भी आ सकता है इलेक्शन की वजह से। तो ये अगर होता है तो इस तरह से निफ्टी कंटिन्यूअसली इस तरह से डाउन ट्रेंड में चला जा सकता है और इस चैनल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है। तो मान लो अगर निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट लेना है यानी कि यहाँ पर अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेती है तो आप यहाँ पर बिंदास पोजिशनल कॉल्स बना सकते हो। यानी कि निफ्टी अगर मान लो 22,100 यानी कि इसके ऊपर भी निकलता है इस तरह से एक दो कैंडल में इस तरह से, तो हम मान लेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजिशनल कॉल बना सकते हैं। यानी कि मंथली जो कॉल्स होते हैं उनको हम बाय करेंगे यहाँ पर ऑप्शन चेन चेन में। यानी कि हम डेली के कॉल्स बाय करते हैं, यहाँ पर मंथली कॉल बाय करेंगे और हमारे टारगेट फिर यहाँ से यहाँ तक के मार्केट कंटिन्यूसली जहाँ जैसे मार्केट इस तरह से गया था यहाँ से इस तरह से गया था इसी तरह से मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली इस तरह ऊपर जा सकता है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगता है तो। तो इसी को हम प्ले करेंगे, इसके हिसाब से हम अगला एनालिसिस करेंगे हमारा मार्केट का। देखिए अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है कल के डेट में और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट के आसपास मार्केट को आने देंगे यानी कि 22,100 के आसपास मार्केट को आने देंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे और यहाँ से फिर हमें इस तरह का एक फॉल और एक बार मार्केट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है फिर मार्केट इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न या कुछ बनाकर ऊपर चलने लगे। देखिए मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट किसी ना किसी टाइप का पैटर्न बनाकर ही ऊपर जाएगी।
यानी कि यहाँ से पलटना है तो इस तरह से डब्ल्यू बनाएगी, या फिर इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बनाकर फिर ऊपर जाएगी, या फिर कोई और पैटर्न भी मार्केट यहाँ पर फॉर्म कर सकती है। तो बड़े रिवर्सल के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो उसमें से कोई भी पैटर्न फॉर्म करके निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो हम पहले तो इस पॉइंट तक हमें मार्केट में पुट के बारे में सोचना है। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के नीचे जब तक मार्केट है हम पुट के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर इस तरह से आती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। गैप अप भी होती है मार्केट इस पॉइंट के आसपास, आसपास गैप अप ओपन होती है तो भी हम इमीडिएटली पुट के बारे में ही सोचेंगे। अगर गैप अप ओपन होती है और इसको तोड़ती है, यानी कि गैप अप हो या फ्लैट हो, किसी भी केस में मार्केट अगर कल इस पॉइंट के ऊपर आपको क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट आपको क्लोजिंग दे देती है कल की डेट में, तो हम क्या करेंगे फिर कल के दिन मार्केट में बाय साइड नहीं रखेंगे, यानी कि कल का दिन मार्केट को छोड़ देंगे। मंडे से फिर देखेंगे कि ये तेजी कंटिन्यू होती है क्या। अगर ये कंटिन्यू इस तरह से तेजी कंटिन्यू होती है तो फिर हम कॉल के बारे में सोचते रहेंगे, यानी कि फिर मार्केट ऊपर जा सकते हैं, ये हम समझ लेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,100 के ऊपर ही हम मार्केट में बुलिश होंगे, वो भी एक दिन का वेट करने के बाद। तब तक हम इस पॉइंट के आसपास मार्केट फ्लैट ओपन होकर आए या गैप अप यहाँ पर हुए, हम पुट के बारे में सोचेंगे। पहला टारगेट ये, और इस फिर तोड़ती है तो इसके बाद इसका दूसरा टारगेट हो सकता है। देखिए, फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे इमीडिएटली, जैसे ही फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट को तोड़ती है, यानी कि इस लाइन को तोड़ती है, 950 को भी तोड़ती है, तो हम इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 800 तक के हो सकते हैं, यानी कि 200 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी में कल हो सकती है। क्योंकि ये जो 800 की लेवल है, ये पिछला सपोर्ट सपोर्ट है मार्केट का, यानी कि यहाँ तक मार्केट इसके पहले आई थी, तो यही सपोर्ट का काम कर सकता है 800 के आसपास। तो यहाँ तक मार्केट इस तरह से कंटिन्यू आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट के नीचे, यानी कि 950 के नीचे अगर चलने लगती है, तो हम खुद की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 800 तक के हो सकते हैं मार्केट में इस तरह से। गैप डाउन ओपन होती है मान लो 900 के आसपास, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अप अगर मार्केट लेती है तो अब पहले अप पर हम पुट की पोजीशन लेंगे। इस तरह से अप लेती है, यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे, टारगेट वही रहेंगे 800 के। या फिर अगर अप नहीं लेती है और पहली कैंडल रेड बन जाती है, तो रेड कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर भी हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली यानी कि नीचे आ सकती है, क्योंकि देखिए कल शुक्रवार है, और शुक्रवार हमेशा मार्केट में यानी कि सेलिंग ज़्यादा आ चाहिए शुक्रवार को, क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे होता है उसके बाद। तो लोग कैरी नहीं करते पोजीशंस, और उनकी पोजीशंस होल्ड रहती है, यानी कि सॉरी एग्जिट हो जाती है। तो उसकी वजह से लोग उनकी जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक करेंगे। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे मार्केट में, इस पॉइंट के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती तब तक। तो बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया है। देखिए, बैंक निफ्टी में हमने क्या कहा था कि इस पॉइंट के नीचे जाते ही हम बैंक निफ्टी में पुट की पोजीशन लेंगे, यानी कि 800 के टूटते ही हम बैंक निफ्टी में पुट की पोजीशन लेंगे। देखिए, 800 ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक बार रिटेस्ट भी किया, उसके बाद दूसरी बार भी रिटेस्ट किया, और उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर फॉल किया, क्योंकि मार्केट ने हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें टारगेट दिया है। अगर आपने ट्रेड लिया हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी की एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी चैनल से बाहर नहीं निकली है निफ्टी की तरह। निफ्टी ने क्या किया, एक्सपायरी की वजह से चैनल से बाहर निकली है निफ्टी इस तरह से, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं निकली है। बैंक निफ्टी ने चैनल को होल्ड किया है और चैनल के अंदर ही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी भी बड़े चैनल के लोअर एंड तक आ चुकी है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा था कि इसको ब्रेक करते हैं तो फिर चैनल के लोअर पॉइंट तक आएगी। लोअर पॉइंट तक आ चुकी है, और फिर यहाँ से हम डिसीजन लेंगे ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। बैंक निफ्टी के भी बड़े टारगेट नीचे के साइड दिखाई दे रहे हैं अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो। इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो इस तरह से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली गिर सकती है, फिर 44-45,000 तक भी आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में। तो मार्केट में फिलहाल वोलाटिलिटी बढ़ रही है। विक्स भी आज 5% के आसपास पॉजिटिव था और ऊपर जा चुका है। तो ये अभी मूवमेंट्स जो आएंगे मार्केट में वो बड़े ही आएंगे, 100-150 पॉइंट के निफ्टी में, और 200 से 400 पॉइंट के मूवमेंट बैंक निफ्टी में इजीली देखने को मिल सकते हैं। अगर विक्स 20 के भी ऊपर जाता है तो फिर तो आपको बैंक निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट की एक एक स्विंग दिखेगा, और उसके बाद निफ्टी तो आपको उछलते हुए दिखेगी। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर या नीचे आपको
सिर्फ 15-15 20-20 मिनट में ही देखने को मिलेगी अगर VIX 20 के ऊपर चला जाता है तो देखिए बैंक निफ्टी में किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए सेंटर लाइन है, इस लाइन को बैंक निफ्टी अच्छे से रजिस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी इस पॉइंट के आसपास आते ही गिर रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर जाते ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव समझेंगे, यानी कि ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लगभग 48,000 के आसपास का लेवल है। इस लेवल को हम मार्क करेंगे। देखिए ये 48,000 के आसपास का ही लेवल है। इसको अगर एग्जैक्टली देखें तो एग्जैक्टली 950 मान लो 48,000 का ही लेवल है। 48,000 के आसपास तक हम बैंक निफ्टी में पुट के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर निकलती है तो फिर हम बैंक निफ्टी में कॉल के बारे में सोचते सकते हैं इस लेवल के ऊपर, यानी कि 48,200 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में कॉल के बारे में सोचेंगे। तब तक तो हम बैंक निफ्टी में पुट के बारे में ही सोचेंगे। किस तरह से काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे 47,800 यानी कि इस लेवल के आसपास अगर फ्लैट ओपन होकर अगर इस तरह से आती है बैंक निफ्टी, हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट फिर 200 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दूसरा यहाँ पर बॉटम बना सकते हैं बैंक निफ्टी इस तरह से। तो फ्लैट ओपन होती है यहाँ पर आती है, पुट के बारे में सोचेंगे 800 के आसपास। फ्लैट ओपन होती है और 800 को ब्रेक करती है, हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे, यहाँ पर कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। फिर 48,200 के आसपास हम एक बार पुट के बारे में सोचेंगे, यानी कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चलता है तो 2-2:30 बजे के आसपास अगर आपको यहाँ पर मार्केट मिलता है तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली रिवर्सल हो, इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट के ही ब्रेक होते ही, यानी कि इमीडिएटली यहाँ पर पुट की पोजीशन ले लेंगे। उस केस में हमारे टारगेट फिर 47,000 तक के हो सकते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आ सकती है 48,000 तक, यानी कि 500 पॉइंट के यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलने लगती है इस पॉइंट पे। तो यानी कि 47,400 को अगर ब्रेक करती है तो हम 500 पॉइंट के टारगेट इमीडिएटली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। 47,000 तक मार्केट आ सकती है, यानी कि 400 से 500 पॉइंट के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मान लो गैप अप ओपन होती है, गैप अप के केस में हम क्या करेंगे वही हमारा सिनेरियो रहेगा। इस पॉइंट के आसपास अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। वही टारगेट हमारे होंगे यहाँ तक के, यानी कि लो तक के पहले टारगेट होंगे, उसके बाद इसके नीचे भी जा सकती है अगर इसको ब्रेक कर दिया तो गैप अप के केस में भी पुट के बारे में सोचेंगे। फ्लैट ओपन होती है यहाँ पर आती है तो भी पुट के बारे में ही सोचेंगे। सिर्फ इस लेवल को ब्रेक भी करती है और यहाँ पर मिलती है हमें बैंक निफ्टी 2-2:30 बजे तो भी हम पुट के बारे में ही सोचेंगे मार्केट में। कब तक कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, जब इस पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी इस तरह से क्लोजिंग दे दे, यानी कि 48,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद दूसरे दिन से हम फिर तेजी के बारे में सोचेंगे। गैप डाउन ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, अगर 200 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो हम एक अप लेने देंगे मार्केट को। पहले अप पर यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले लेंगे। अगर कंटिन्यूसली गैप डाउन होकर नीचे चलने लगती है तो फिर कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर कंटिन्यूसली हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस तरह से आपको रेड कैंडल बनती हुई दिख सकती है मार्केट में। तो देखिए तीनों सिनेरियो हमने डिस्कशन कर लिया है इसका। तो यहाँ से डिसेसिव मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, यहाँ से तो मार्केट एक तरफा तेजी या फिर एक तरफा मंदी आप यहाँ से आपको दिखा सकती है। ये इंपॉर्टेंस लेवल पर मार्केट आकर बंद हो चुका है। इसके बाद मार्केट का दूसरा सपोर्ट डायरेक्टली 47,500 के आसपास आपको दिखता है। यहाँ तक अगर आती है तो फिर इस चैनल के बाहर आ जाएगी बैंक निफ्टी और फिर आगे आने वाले दिनों में ये ऊपर भी जाएगी तो इसको सेल ही करेंगे लोग, तो उसकी वजह से इसमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के मूड में मार्केट आज आपको दिख रहा है। और वन डे के टाइम फ्रेम पर भी देखो तो आपको कंटिन्यूसली किसी भी दिन के हाई को मार्केट ने तोड़ा नहीं है। हर दिन का जो हाई था उसके आसपास से मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेकर पलट रही है, यानी कि हर लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट चल रही है। तो इसके नीचे अगर चलती है तो इस तरह से आपको 45,000 46,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तोड़ती है तो। नहीं तोड़ती है तो फिर आपको ऊपर के यानी कि 50,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप मंथली पोजीशन भी बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पर मान लो इस तरह से एक ग्रीन कैंडल कल के दिन में आपको इस तरह से एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखती है तो थैंक यू दोस्तों। आपको एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप के, जिसमें हम डेली ट्रेड्स देते हैं। आज भी हमने उसमें अच्छे खासे ट्रेड्स दिए थे और सारे के सारे ट्रेड्स हिट भी गए हैं। पुट के साइड हमने आज ट्रेड दिए थे उसमें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। थैंक यू।